मधु, हाय। तो सोच लिया तुमने आजाद की रिहर्सल के लिए कौन सा नया ड्रामा करने वाले हो? वो आंसू बहाती कमजोर सी हीरोइन या फिर टिट फॉर टैट वाली वैम? वैम? वो तो तुम हो ना दीपाली, मैं तो हीरोइन हूँ। और प्लीज मुझे हीरोइन ही रहने दो। क्या बात है, एक कॉम्प्लीमेंट दो तुम्हें मधु। वैसे तो कम बोलती हो, लेकिन जब बोलती हो देन इट्स लाइक एटम बॉम्ब। वैसे पार्टी की तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही है, राइट? काफी जोरों से तो चल रही है, और शोर मचाने के लिए तुम हो ना। There goes another bomb. दीपाली अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, सिर मुंडाए तो ओले पड़े। पर तुम्हारा केस थोड़ा अलग है, तो तुम्हारे लिए एक नई कहावत। दूसरों के मामलों में सिर घुसाते हमारे नाम के गोले पड़े। गोले तो तुम पर गिरने वाले हैं माय डियर मधुबाला। आरके, लवली सिंह रिपोर्टिंग मैडम। लवली। सुना है सलमान साहब की बहुत बड़ी फैन हो। अपनी फैन तो ऐसे बना नहीं सकते, तो ऐसे ही सही। वैसे पति, मुझे लगा आज की पार्टी में तुम मिस्टर इंडिया बनोगे। नहीं बन सकता मैडम, मैं मिस्टर इंडिया बनकर पार्टी से गायब नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं गायब हो गया तो शायद कोई मुझे इतना याद करे कि हिचकियां ले लेकर मेरी सांस रुक जाए। मैडम, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। वैसे भी बॉडीगार्ड बनने की एक और वजह है, अब तुम्हारे पास 24 घंटे रहना मेरी ड्यूटी है, और आरके अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से निभाता है, उसे पूरी करने में कोई कमी नहीं छोड़ता। अब मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा, तुम्हारे करीब रहूंगा हमेशा, बिना किसी बहाने के। तुम्हें वैसे भी मेरे आसपास रहने के लिए कोई बहाना मारने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बोल सकते हो। अच्छा, और ये कहकर तुम्हें अपने आप से बड़ा कर दूं? बीवी आरके इश्क में दिल दे सकता है, जान दे सकता है, ईमान दे सकता है, पर अपने आप से बढ़कर सम्मान नहीं दे सकता। वैसे बीवी, मैं जानता हूं कि माँ तुमसे नाराज है, पर तुम्हें उन्हें और उनकी दोस्तों को खुश करने के लिए पार्टी रखने की क्या जरूरत है? कि मैंने उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए पार्टी रखी है, ताकि मैं पूरी दुनिया को बता सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। करेक्ट। सिर्फ मुझसे। और बीवी, कभी भी ये मत सोचना कि एक ही बात बार बार क्यों कही जाए। मुझे अच्छा लगता है ये सुनना कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। वो सुनने के लिए जब भी तुम मुझसे कहती हो, और मुझे क्या?
और मुझे ये लगता है कि मैंने तुम्हें जीत ही लिया। और वो सुल्तान हार गया। आरके, तुम तो कभी हार ही नहीं सकते, और अगर तुम हार भी गए तो हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। कभी ना हारने वाले को आरके सर कहते हैं। कोई शक? मधु, एक फेवर चाहिए था तुमसे। बोलो। इस पार्टी में तुम अपनी मां को मत बुलाना। मधु, उनके यहां आने से अजीब सा लगेगा, घुटन सी होगी मुझे। I mean, वो भी मुझे कोई खास पसंद नहीं करती और मैं भी नहीं, और ना वो मेरे सामने आना चाहती हैं और ना ही मैं उनके। तो अगर वो यहाँ आएंगी तो मेरी इज्जत और अपना खून पीना बात चलाएंगी, तो बेटर ही होगा कि तुम उन्हें ना बुलाओ। मानोगी ना? थैंक यू। बिट्टू जी, मधु मैडम ने भेजा। ये वो पार्टी का इनवाइट है, वो खुद नहीं दे पाई ना, इसीलिए मुझे भेजा है। सुल्तान अभी तक तैयार नहीं हुई है मधु की पार्टी के लिए। काका ने बताया था कि कार्ड में लिखा है कि फिल्म की थीम पार्टी है। तुम क्या बन के जाओगे? काका को क्रिश का ऋतिक रोशन बना देंगे। कैसे लगेंगे? एकदम पतले से ना। और मैं क्या बनूं? आर्यन बेटा, ये पार्टी बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ बड़े जा सकते हैं इसमें। मतलब मैं नहीं जा पाऊंगा, सिर्फ सुल्तान और आप जाएंगे? नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे साथ घर पे रहूंगा ना, और सुल्तान। सुल्तान कोई बात नहीं, आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें जाना चाहिए। मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देता हूँ जिसमें तुम मुझसे भी अच्छे दिखते हो। वहाँ तुम्हें बहुत मजा आएगा। मधु भी। मैं नहीं जाऊंगा। सुल्तान क्यों नहीं जा रहे हो? तुम परेशान मत हो, मैं मधु से कह दूंगा कि तुम्हारा ध्यान रखेगी एकदम अच्छे से, और खाना भी। आर्यन, मैंने तुमसे कहा है ना कि मधु वापस लौट गई है। हाँ, पर फिर भी हम मधु से मिलते हैं ना सुल्तान। वो घर पे भी आई थी और हम बाहर भी मिले थे। हम जब भी मिलते हैं तुम भी कितने अच्छे अच्छे और खुश खुश हो जाते हो। आर्यन, मैं तुमसे कह चुका हूं ना कि मैं नहीं जाऊंगा, और मैं मधु को। इसका मतलब तुम्हें मेरी मधु पसंद नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा? मतलब तुम्हें पसंद है? मुझे भी पसंद है। तुम मेरी और अपनी दोनों की तरफ से जाकर आ जाओ। आर्यन, परेशान मत करो, जाओ तुम। और जो किताबें मैंने तुम्हें दी हैं। तुम्हारी बातें समझ ही नहीं आती सुल्तान।
पसंद नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा? मतलब तुम्हें पसंद है? बिट्टू जी, लोगों से कह दीजिए कि उनकी पार्टी आरके के मूड के हिसाब से होगी, लोगों के हिसाब से नहीं। बीवी, तुम पहली हो जो मुझे इतना इंतजार। मैंने तुम्हें बहुत वेट करवाया। इतनी खूबसूरत लग रही हो, कम से कम एक उम्र तो इंतजार करवाया होता। सपना तो नहीं है, नहीं है? टूट जाता तो भी क्या, मैं हूं ना संभालने के लिए। जहां तक मुझे याद है बीवी, मेरा ना तो मेरी किस्मत से, ना मेरे भगवान से कोई खास रिश्ता रहा है। हाँ, आते जाते हाय हेलो जरूर होती है, पर फिर भी मैंने तुम्हें कैसे पा लिया? पाया नहीं जी। जबरदस्ती उठाया, इमोशनली ब्लैकमेल, परेशान किया, जब तक तकलीफ पहुंचाई, जब तक तुम जीत नहीं गए और मेरा फैसला हार नहीं गया। नॉट बैड मधुबाला, नॉट बैड। अब चले, कहाँ? पार्टी में नहीं जाना? तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि तुम्हें घूरने का हक मैं किसी और को कैसे दे सकता हूँ? क्यों भूल जाती हो बार बार कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो? सिर्फ मेरी? भूली नहीं, और भूल कैसे सकती हूँ? तुम हो ना मुझे याद दिलाने के लिए। सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। तुम आरके सी लग रही हो। मुझ में समा जाना और मुझ जैसा बन जाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इश्क में एक हो जाना, इसे ही कहते हैं, है ना? नहीं, सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। ये मुस्कुराहट, ये आवाज का अंदाज, ये बातें, ये दिन, ये रातें और ये आंखें जिनसे मैं ये लोग कहेंगे कि हीरो अपने आप को हीरो समझने लगा, अपनी ही पार्टी में लेट आता। दुनिया तुम्हें घमंडी, सेल्फिश, खड़ूस, हार्टलेस, ईगोइस्टिक कहती है, पर मैं नहीं मानती। क्योंकि जिसकी मैं सबसे बड़ी फैन हूं वो ऐसा हो ही नहीं सकता, और मैं सबको बता सकती हूं बिना किसी तकलीफ के। तो फाइनली तुमने मान ही लिया कि तुम मेरी सबसे बड़ी फैन हो। मैं तुम्हारी नहीं, सलमान खान की बात कर रही थी। Stop it, बीवी। बिट्टू जी, मिस्टर लवली सिंह, यस मैडम। ड्यूटी पर टाइम पर आ जाना। यस मैडम। होली कब है? ये टोपी वाले सांबा, होली कब है? होली कब है? 100 कोस दूर से जब कोई कलाकार शूटिंग पर देर से पहुंचता है तो शूटिंग वाले कहते हैं जल्दी आया करो,
वरना गब्बर आ जाएगा। तो वो घड़ी आ गई है जिसका आपको इंतजार था। दिल थाम के बैठिए। लीजिए पेश है सच्चा हीरो।